इस आस और उम्मीद के साथ कि सैकड़ों जलसे करूंगा तो कोई ना कोई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उभरेगा और एक दिन वो दिन दुनिया देखती नजर आएगी कि फिर से परचम इस्लाम सारी कायनात में लहराता नजर आएगा। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये गौसे आज़म की महफिल है। गौसे आज़म से प्यार करो, गौसे आज़म से इश्क करो, इसलिए तुम अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है। रब्बे काबा का करोड़ा एहसान है कि वो कादिर मुतलक है, वो जो चाहे सब कर सकता है। अल्लाह तबारक ताला अगर चाहता तो हमें और आपको कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछुंदर, सांप, गोजर, सनका हुआ सांड ही बनाकर पैदा कर देता, लेकिन ये रब्बे काबा का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें जानवर या कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया। उसने हम पर करम किया, हमारे सरों पर हजरत इंसान का ताज रख करके हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अच्छा, इंसान बना करके भी बस नहीं किया। इंसान में कई कैटेगरी है। कुछ इंसान ऐसे हैं जो सूरज को खुदा मानते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो चांद को खुदा मानते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो ज़मीन को खुदा मानते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो आसमान को खुदा मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आग को खुदा मानते हैं, कुछ तो इतने बड़े अक्लमंद हैं कि सीधे साधे जानवरों में अपनी अम्मा ढूंढ लेते हैं। लेकिन रब्बे काबा का बेपनाह एहसान और उसके करम का सिलसिला देखो। सही गांव के जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, गौसे आज़म की मोहब्बत को सीने में बसाने वालों, गौसे आज़म के नाम पर लंगर लुटाने वालों, आका गौसे आज़म के नाम के जुलूस निकालने वालों, हर 11वीं के नाम पर मुस्तफ़ा दाने रहमत के लाडले की फातहा दिलाने वालों, आओ ज़रा तवज्जो से सुनो। रब्बे काबा ने हम पर कितना एहसान किया है और हमने रब की कितनी नाफरमानी की है। ज़रा अपने अपने गिरेबान में झांक करके देख लेना। अल्लाह ने हमें जब दिया है सबसे बेहतर दिया है, जब दिया है सबसे आला दिया है, जब दिया है सबसे अच्छा दिया है। एक एक जुमले को तख्तिये दिल पर नोट करके जाइएगा, बड़ी लंबी चौड़ी तमहीद न करके सीधे ज़मीन पर उतरना चाहता हूँ। अल्लाह ने जब दिया सबसे अच्छा दिया, जब दिया सबसे आला दिया, कभी देने में कोई कसर बाकी न रखे। इज्जतों का ताज ईमान वालों के सर पे रख दिया है, अजमतों का ताज ईमान वालों के सर पे रख दिया है, वक़ार के मालाएं अल्लाह ने तेरे गले में डाल दिया है। किसी जानिब से रब ने कोई कमी न रखी है। हाँ हाँ, मुझे कह लेने दिया जाए। अल्लाह ने जब मखलूक बनाया है तो सबसे बेहतर मखलूक यानी हजरत इंसान बनाया है। अल्लाह ने जब दीन दिया है तो सबसे बेहतर दीन मजहब इस्लाम अता कर दिया है। अल्लाह ने जब किताब दिया है तो सबसे आला किताब कुरान अता कर दिया है। अल्लाह ने जब नबी दिया है तो तमाम नबियों का ताजदार यानी वजह तख्लीक़ कायनात अता कर दिया है। अब यहाँ से एक जुमला तवज्जो से नोट कीजिएगा, उलमा की दुआएं चाहता हूँ। जब दिया सबसे आला दिया, नबी दिया तो सबसे अफजल दिया, किताब दिया तो सबसे अफजल दिया, मखलूक बनाया तो सबसे अफजल बनाया, दीन दिया तो सबसे अफजल और आला दीन अता कर दिया, जिंदगी दिया तो करम का सिलसिला रोका नहीं। जिंदगी दिया, रब कहता है ए ले दुकानों मकान दे रहा हूँ, ए ले खेतों खलियान दे रहा हूँ, ए ले बीवी बच्चे दे रहा हूँ, ए ले भाई दे रहा हूँ, ए ले बाप की नेमत दे रहा हूँ, ए ले रिश्तेदार दे रहा हूँ, हाँ हाँ ये लो हवेली दे रहा, तिजारत दे रहा, मकानात दे रहा, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन आजम खान नूरी आपसे पूछना चाहता है, ये सही गांव के जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, वो कौन सी कमी रह गई थी रब की जानिब से? वो कौन सी इज्जत की तलाश है तुझे जो तू इज्जत तलाश करने निकला है? आज मेरे कौम का जवान इज्जत मस्जिदों में नहीं तलाश कर रहा है, इज्जत मदरसों में नहीं तलाश कर रहा है, इज्जत तलाश कर रहा है तो कभी शराब के प्याले में तलाश कर रहा है, कभी सुलगती हुई चिलम में तलाश कर रहा है, कभी थिरकती हुई वहशियाओं के ठुमकों में तलाश कर रहा है। आजम खान को अर्ज कर लेने दो, वो वहशियाओं के ठुमकों में इज्जत ढूंढने वालों, इज्जत यहाँ नहीं है, इज्जत लेना है तो हसनैन के नाना की चौखट पर चले आओ। इज्जत मुस्तफा के चौखट पर मिलती है। बरेली के ताजदार फरमाते हैं जिनको इज्जत चाहिए वो मुस्तफा की बारगाह में आए। आला हजरत फरमाते हैं जिनको अजमत चाहिए दुनिया के चौखट से नहीं मिलेगी, इज्जतों का ताज हसनैन के नाना की चौखट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआसिरा हज़रत अल्लामा मौलाना आजम खान साहब किबला नूरी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मचल कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, जरा तवज्जो से एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जिंदगी से कह दो या नबी अल्लाह। सारी दुनिया इज्जत कहाँ ढूंढने निकल गई। कोई शराब के प्याले में इज्जत ढूंढ रहा है, कोई सुलगती हुई चिलम में इज्जत ढूंढ रहा है, कोई थिरकते हुए कमर में इज्जत ढूंढ रहा है। लेकिन आजम खान नूरी डंके की चोट पर कह रहा है, वो जो है नाचने वालियों के ठुमकों में इज्जत तलाश करने वालों, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। जिसे लेना है वो पलट कर आ जाए, झुका दे सर को और कहे या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहां किसी माँ ने वो बेटा जना था जो इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलावे। इस्लाम की अजमत पर पत्थर सबसे पहले मेरी औलादों ने चलाया है। सबसे पहले तेरे बेटों ने मजहब इस्लाम के दामन पर कीचड़ उछाला है। अगर हम शराब पीकर नालियों में न लोटे होते, अगर हम अपने दरवाजों पर सुन्नते रसूल यानी शादी के मौके पर एक शादी होती है 7 रात हजरत वहशिया नचवाई जाती। दौलत दे दिया तो दौलत के नशे में चूर हो, तुम अपने नसीबे पे नाज करो, नाज। अल्लाह ने नबी दिया है तो नबी आजम अता किया, अल्लाह ने शहीद दिया है तो शहीद आजम अता किया, अल्लाह ने इमाम दिया तो इमाम आजम अता किया है, अल्लाह ने गौस दिया तो गौस आजम अता किया है, मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिद आजम अता किया है, मुफ्ती दिया तो मुफ्ती आजम अता किया। और अपने नसीबे पे नाज करो। आज आजम तकरीर भी कर रहा है खुशनसीबी की बात की नहीं। बहरे कहने का मतलब यह है कि आज इस जमाने में जब तुम गौसे आजम के नाम की 11वीं या उनके नाम के लंगर या सरकार गौसे आजम के नाम पर चरागा करोगे तो कुछ अकल से पैदल हैं, इल्म से यतीम हैं, जहन से मुफलिस हैं, वो तुम पर एतराज करेंगे, कहेंगे ये सब क्या कर रहे हो, ये तो शरीयत में है ही नहीं, ये तो कुरान और हदीस से साबित नहीं है। लेकिन बड़े बहुत पेचीदा मसले को बड़े आसान जुमलों में मैं हल करके बात को आगे बढ़ाऊं। आज एक सवाल पैदा होता है कि बंदों के ईमान की रहबरी के लिए, बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए, बंदों के ईमान की तहफ्फुज के लिए अल्लाह ने नबी भेजा, रसूल भेजा, किताबें भेजी, सहीफे भेजे और सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा। सबसे आखिर में अपना, अब तवज्जो चाहता हूं, ए मौला जब हबीब है और बनाया सबसे पहले है, इन्हीं के सदक़े में सब बने हैं। मौला जब बनाया सबसे पहले और वजह तख्लीक़ कायनात यही है तो तमाम नबियों के बाद में भेजने की वजह क्या है? तो रब्बे काबा का जवाब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है पीछे जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, सबकी नबूवत बाउंडेड है, सबकी रिसालत लिमिटेड है, सबकी नबूवत सीमित है। लेकिन ये हबीब के आखिरी होने पर सवाल उठाने वालों, महबूब को आखिर में भेजने का मतलब यह है कि यह हबीब भेजा जरूर आखिर में है, लेकिन आपकी नबूवत पिछलों की तरह लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है, बाउंडेड नहीं है, मुहीत नहीं है। ये मुस्तफा भेजा आखिर में है, रिसालत कयामत तक के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिसालत कयामत तक के लिए। अब तवज्जो से सुनिए, अब हबीब जो कह देंगे वही कयामत तक होगा। जिसे मुस्तफा हराम कह दे कोई मुल्ला कयामत तक हलाल नहीं कर सकता।
और जिसे नबी ने हराम कह दिया, कोई भी मौली साहब सर पटक कर मर जाए, नस्लन बादा नस्लिन, उसे हलाल। जिसे महबूब ने कह दिया ये हराम, वो हराम कयामत तक के लिए। जो लिस्ट महबूब ने मुकम्मल कर दिया वो कयामत तक के लिए उसी पर जिंदगी गुजारना। रब कहता है महबूब मैंने तुम्हें भेज दिया, तुम ही आखिरी हो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तुम्हें ये महबूब, अब तुम्हारे बाद कोई नबी आने वाला, अब कोई रसूल, अब जरा प्यार के जुमले सुनो, ये मुस्तफ़ा अब आपके बाद कोई चांद से खेलने वाला नहीं आएगा, अब आपके बाद कोई सूरज को पलटाने वाला, अब आपके बाद कोई पत्थर को कलमा पढ़ाने वाला, अब आपके बाद कोई सूरज के आसमान का सीना चीर कर सूरज को वापस बुलाने वाला, तुम ही आखिरी हो फरिश्तों। अब जो है बाबे नबूवत बंद कर दो, अब नबूवत का दरवाजा। अब जरा तवज्जो चाहता हूँ, एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह जब रसूल कयामत तक के लिए आ गए और उनकी रिसालत अब कयामत तक चलेगी, कुरान और उसका अहकाम कयामत तक के लिए है, तो मेरे मालिक तो अब वलियों की क्या जरूरत है? वलियों की क्या जरूरत? वलमा की दुआएं चाहता हूँ, बात दिल तक उतरे तो खात्मा बिल खैर की दुआ कर दीजिएगा। ये अल्लाह जब नबी कयामत तक के लिए आ गए तो वलियों की क्या जरूरत? यही सवाल वहाबियों का भी, वलियों की क्या जरूरत? अब तवज्जो से सुनिए। तो जब अल्लाह के हबीब आए और अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि फरिश्तों अब नबूवत का दरवाजा बंद कर दो, अब बाबे नबूवत बंद कर दो, छोड़ दो, अब बाबे नबूवत बंद कर दो, अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो जब नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा था तो सबसे ज्यादा जो खुश था वो मिस्टर इबलीस था। भैया बहुत अच्छा किए, ऐसे चुप्पे ले आओ, दे देते मौलाना लोग आपस में बांट ले और तुम चुप्पे बैठ जाओ, मचल कर बोले या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं, जिंदगी से बोले या हबीब अल्लाह। इरशाद भाई चाय बांटते रहिए, मगर तवज्जो चाहता हूँ इसलिए कि मैं अपने खिताबत के परिवार को किसी की दी हुई खैरात पर पलने की इजाजत नहीं देता। मवाद की हिरनियों का शिकार करता हूँ, खुद ताज़ा गोश्त खिलाता हूँ, आपको भी खिलाता हूँ। बस आप मेरे जुमलों को मरने मत दीजिएगा। माइक बहुत ख़राब है, माहौल बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश हर जलसे में होती है कि मैं अपना 110% दे करके जाऊँ। तो एक मरतबा दोनों हाथों को उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। तो जब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो रहा था नाजिम साहब, तो सबसे ज्यादा जो खुश था वो मिस्टर उछलने लगा, वजद में आ गया, एकदम झूमने लगा। मशीयत ने पुकार के कहा मलून इतना काहे झूम रहा है, इतना क्यों उछल रहा है? कहा मौला अब तक जब तेरे बंदों के ईमान पर डाका डालने की कोशिश करता था तो कभी आदम सफीउल्लाह आ रहे थे, कभी नूह नजीउल्लाह आ रहे थे, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह आ रहे थे, कभी मूसा कलीमुल्लाह आ रहे थे, कभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे थे। अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है, अब बाबे नबूवत क्लोज कर दिया गया है। ए अल्लाह अब आज के बाद कोई नबी नहीं आने वाला, अब आज के बाद कोई सूरज को पलटाने वाला नहीं आने वाला। अब मैदान फ्री है, मौका गोल्डन चांस का है, जब चाहूँगा तब, जैसे चाहूँगा वैसे मैं तेरे बंदों के ईमान पर डाका डालूंगा और मेरा कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। तब मशीयत ने झूम कर कहा मलून इतना भी उछलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हो तो विलायत का दरवाजा खोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ हुजूर, विलायत का दरवाजा, जोर से विलायत का दरवाजा। अभी तक जब तू मेरे बंदों के ईमान पर डाका डालता था तो आदम सफीउल्लाह रहे थे, नूह नजीउल्लाह रहे थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे थे, मूसा कलीमुल्लाह रहे थे, ईसा रूहुल्लाह रहे थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहे थे। और अब जब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है, अब मेरे बंदों के ईमान पर डाका डालने की कोशिश करेगा तो अब्दुल कादिर जीलानी आएंगे, मुईनुद्दीन अजमेरी आएंगे, सैयद सालार मसूद गाजी आएंगे, वारिस पाक देवा आएंगे, साबरे पाक कलियरी आएंगे, अलाउद्दीन आएंगे, हुजूर महबूबे इलाही आएंगे। और जब कोई पागल मौलवी मेरे हबीब की अजमत पर पत्थर मारने के लिए सीने में हिम्मत जुटावेगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए अरे बरेली में अहमद रजा आएंगे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने में। एक मर्तबा रंगे कादरी में आकर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं रंगे कादरी चढ़ा कर कह दो या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हुजूर रंगे कादरी। हाँ ये रंग चढ़ा के रखिए, ये बड़ा मजबूत रंग है। ये इतना मजबूत है कि इस रंग को दुनिया में कोई ऐसी एसिड नहीं बनी है जो इसे फीका कर दे, कोई तेजाब नहीं बना है जो इस रंग को, और ऐसा नहीं है कि इस रंग को मिटाने के लिए मार्केट में एसिड बनाई ही नहीं गई, बड़ी बड़ी कंपनी लगाई गई। किसी कंपनी का नाम नदवा रखा तो किसी का देवबंद, बड़ी बड़ी फैक्ट्री। और हुजूर इतनी चालाकी शफाकी के साथ काम किया कि शीशे पे ब्रांड का नाम लिखा तौहीद। क्या लिखा, जोर से क्या लिखा, और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा, लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया और बता दिया कि अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा। अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल पर रिसर्च होगा, हर नुस्खे की पड़ताल होगी, बचेगा कोई नहीं। जो माल डुप्लीकेट होगा वो कहेगा मुस्तफ़ा मेरी तरह माज़ल्ला, जो माल डुप्लीकेट होगा बोल पड़ेगा मुस्तफ़ा बड़े भाई है माज़ल्ला, जो माल डुप्लीकेट होगा बोल पड़ेगा मुस्तफ़ा को पीठ पीछे की खबर नहीं माज़ल्ला। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा वो कुफ्र की छाती पे चढ़कर बबांगे दुवल डंके की चोट पर बोल पड़ेगा या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये रंग है रंगे कादरी। ये रंग जब चढ़ा था मेरे ताजुल शरिया पे तो मसलक इमाम अहमद रजा का सऊदिया के सीने पे चढ़ के मनवाया अख्तर रजा ने है। और ऐसा वैसा नहीं मनवाया, ऐसा वैसा नहीं मनवाया। जब मनवाया है तो वही लोग जिन्होंने हथकड़ी डाली थी वही सोने की तश्त में दावतनामा लेकर हाजिर हो गए। ये करम है गौसे आजम का, ये अताएं हैं मदीने वाले की। बहरे कैफ मेरे अजीजों, कहने का मतलब और मकसद ये है कि अल्लाह का करम है कि तुम कादरी हो। है करम कि नहीं? अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि तुम कादरी हो। और उससे बड़ा एहसान करम वाला है, करम यह है कि तुम मुस्तफ़ा के उम्मती हो। और सुनो, सिर्फ सुन्नी नहीं हो, मसलके आला हजरत के कायल हो। आज के ज़माने में मसलके आला हजरत ये ओरिजिनल टाइटल बन के रह गया। यही एक मसलक है जो हक्कानियत की दलील देता है, वरना आज के ज़माने में वली वली करने वाले बहुत हैं, अली अली करने वाले बहुत हैं। हाँ, लेकिन तन्हा मसलके आला हजरत है जिसके दामन किसी के लिए तंग नहीं है। सहाबा इकराम भी इसी में है, अंबिया इकराम भी इसी में है, ताबईन भी हैं, औलिया भी हैं, उलमा भी हैं। जो मसलके आला हजरत के साये में आ गया, सब समझ लो कि बस वही हक मसलक पर आ गया है। तो ये करम है रब्बे काबा का कि तुम कादरी हो, करम है अल्लाह का कि तुम मुसलमान हो, करम है अल्लाह का कि तुम मोमिन हो, करम है अल्लाह का कि तुम हुजूर के उम्मती हो, करम है गौसे आजम का कि तुम मसलके आला हजरत वाले। हम भी पियेंगे तब सब लोग साथ में पियेंगे, अकेले अकेले पियो तो हमका ललचुआओ तो बेटे, अजीब आदमी। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। बहरकैफ आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, पिला देना, सबको पिला देना इंशाल्लाह भी, और मचल के कह दीजिए या रसूल। अब हुजूर में तवज्जो चाहता हूँ। अभी तक तो खैर चलिए आपको मैंने अजमत गौसे आजम बता दिया, अजमत औलिया बता दिया, पावर ऑफ इस्लाम समझा दिया, लेकिन अब समझने की जरूरत यह है कि तुम मुसलमान हो कि नहीं। क्या खाली हड्डी खोरी वाले मुसलमान हो या वाकई में मुसलमान? हजरत आजकल के जवान का हाल देख रहे हैं, मुंबई जाता है 8,000 9,000 रुपये में नौकरी करता है, 1 रुपया घर नहीं भेजेगा कि अब्बा बीमार है कि अम्मा बीमार, 1 पैसा नहीं भेजेगा, फोन करके हजरत खैरियत नहीं लेते। वो पूरा पैसा 6 महीना इकट्ठा करेगा, 6 महीने के बाद एक पुष्पक का एक टिकट निकालेगा,
जितना पैसा इकट्ठा किया गया उतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा, लाल पीला नीला काला बाल रंगवाएगा। मस्जिद मंदिर, सेंटर रोड, डाकिया रोड, भाई कल्ला, कुरला, दादर, CST, कुछ ऐसे स्टेशन हैं जिनके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपये में टी-शर्ट मिलती है। 500 रुपये 3 जोड़ी खरीदेगा। सेहत का हाल अगर कारी महफूज साहब इस उम्र में 17-18 साल के जवान को चमाट रख दें इल्ला माशाल्लाह तो 2 दिन जमीन से नहीं उठेगा। ये है सेहत का हाल। पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है। पांव देखो हजरत जैसे हाजी बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चलते हैं तो हिलते हैं, मगर स्टेटस क्या दमदार लगाते हैं। स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। ये दबदबा और जमाने को बता रहे हो अमा दबदबा बनाना है तो अबू बकर सिद्दीक जैसा बनो, उमर फारूक जैसा बनो, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह बनो। तारीख याद ना हो तो उलमा से पूछ लो। आज करोड़ों हो रो रहे हो, बिलक रहे हो, कल मुट्ठी भर थे, मगर जिस मैदान से निकलते थे तो ये तारीख रकम करके निकलते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआसरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर अफसोस, सद अफसोस मेरे अजीज, आज हमारे यहाँ कौन सी ऐसी बुराई है जो मेरी आबादी में नहीं है? कौन सा ऐसा जुर्म है जो मेरी बस्ती में नहीं है? मैं सिर्फ इस गांव, इस महल्ले को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान से गुफ्तगू कर रहा हूं और पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों से मैं तवज्जो चाह रहा हूं। क्या हो गया तुम्हें? कौन सी गफलत की चादर तले तुमने खुद को दफन कर दिया? क्या समझते हो आखिर आप कि इस्लाम बड़े आसानी के साथ तेरे घर तक पहुंचा है? उलमा की बारगाहों में आकर के इनसे पूछो कि इस्लाम कितनी मशक्कतों से पहुंचा है। अमा इस्लाम को मेरी झोपड़ी तक पहुंचाने के लिए न जाने कितने बुजुर्गों ने अपना कुंबा लुटा दिया है, न जाने कितनी बीवियां बेवा हो गई हैं, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए हैं, न जाने कितने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी गई हैं, आग लगा के उन्हें जो है खाक कर दिया गया है। तब यह मजहब इस्लाम हमारे झोपड़ी तक पहुंचा है। लेकिन आज अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, उस माहौल में हम पैदा हुए। जुमा को मस्जिद गए, 2 रकात नमाज फर्ज अदा की, इससे भागे जैसे चोर भागता हो, बाहर निकल के साबित करता हमसे बड़ा ईमान वाला कोई नहीं है। ये है तुम्हारी हकीकत। और सुनो, यही वजह है कि आज सारी दुनिया ने तुझे अपने जूते के तल्ले के नीचे रख के तुझे मसलना शुरू कर दिया है। हर जानिब चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, बचने का रास्ता ढूंढना है तो ढूंढो, मगर याद रखना तब तक तुम बचने का रास्ता नहीं पा सकते जब तक मेरी कौम के हाथों में जहेज के नाम पर कटोरा रहेगा। तब तक के तुम नहीं पा सकते जब तक के 250 और 300 बारात की नौटंकी दिखाई जाएगी। तब तक तुम नहीं बच सकते जब तक के तुम्हारे यहाँ माशरे में 15 तरीके का स्टार्टर और 2 कुंटल बकरे के गोश्त की नुमाइश करवाई जाएगी। याद रखना मेरे कौम के जवानों, आज तुमने अपने आप को आलिमों से दूर करके, तुमने अपने आप को मदरसों से दूर करके खुद तो तबाह थे ही, अपने आने वाली नस्लों को 7 जमीनों में दफन कर दिया है। आज उलमा से दूरी का नुकसान, मदरसों से दूरी का खामियाजा जो मेरी कौम को भुगतना पड़ रहा है, तुम्हें नहीं पता लेकिन ये मेरे उलमा को पता है। जमीनी स्तर पर उतर कर जब ये हमारे उलमा रिसर्च करते हैं, तेरी औलादों से जब मेरा आलिम पूछता है, बेटे बता कौन है तेरे जिंदगी का आइडियल, जिसे तू अपने जिंदगी का रहनुमा मानता है, जिसके जिंदगी के कौलो फेल को फॉलो करता है, वो कौन है जिसकी जिंदगी को आइडियल बनाकर तू अपनी जिंदगी गुजारता है। कलेजे तो तब फट जाते हैं, दिल तो तब फटकर मुंह को आता है कि जब तेरी औलादें जवाब देती है, मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान खान है, मेरे जिंदगी का आइडियल शाहरुख खान है। ए मेरे कौम के जवानों, अगर तुमने अपने आप को आलिम से दूर रखा होता
तो आज तेरी नस्लें नाचने वालों को अपना आइडियल न बनाती, मटकने वालों को अपना आइडियल न बनाते, बल्कि जब तेरी औलादों से ये मेरा आलिम पूछता बेटा बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, तो तेरा बेटा फख्र से छाती ठोक कर कहता मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है सलमान, मगर माफ कीजिएगा वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है, मेरा आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रह करके भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम दे रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना आजम खान साहब किबला नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अफसोस अफसोस सद अफसोस, सब कुछ है हमारे यहाँ, पहले तो सत्तू खा के हमारे बाप दादा चले गए, चावल नहीं मिलता था, चावल क्या होता है उसकी कीमत उनसे पूछो, आज तुम सेल्हा खा रहे हो, मगर आज हालात तुम्हारे ये हैं कि मेरे अजीजों न तुम्हारी मस्जिदें महफूज हैं न मदरसे, न तेरे आलिम महफूज हैं न तेरी इबादत गाहें, हमारे पैसे उड़ रहे हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हम अब इतने बड़े मुफलिस नहीं है कि हम भूखे मर रहे हैं। अभी बात आ जाए तो 200 बीघा पुदीना सबके सुखात है, लेकिन जब दीन की बात आ जाए, जैसे मस्जिद आदमी होटलों पे दोस्तों पे 2000 उड़ा देगा, रिश्तेदारों पे उड़ा देगा, शादियों में 15 लाख 20 लाख उड़ा देगा, लेकिन जब बात दीन की आए तो इनके ईमान को टटोलना हो तो जरा मस्जिद चले जाना, जुमा के दिन इनके आगे से मस्जिद का डब्बा एक बार घुमा देना, तो जेब में हाथ डाल के खूब हिला हिला के ढूंढते, चिल्लरवा यही कोने में तो पड़ा था किधर गया, कहीं नोट ना निकला, मतलब 2 रुपया 5 रुपया का चिल्लर पूरे जेब में तलाश कर रहा है, करोड़पति है, अरबपति है, लखपति है, अपनी दौलतों का अपने सरमाया का पूरी दुनिया में डंका भी बजा रहा है, बात आ जाए तो अपनी दौलत की नुमाइश करने में पीछे नहीं हटता है, लेकिन जब बात मस्जिद के डब्बे की आई है तो 5 रुपया डाला है, पूरी मस्जिद वाले जान गए हैं कितने का सिक्का पड़ा होगा, इतनी जोर से सिक्के ने आवाज किया है। ये मेरे कौम के जवानों जरा बताओ तो सही, तुम कहते हो कि मौलाना हम करें तो क्या करें हजरत, उस कौम पर मातम करें तो क्या करें जिस कौम में 15 लाख रुपया बेटे की शादी में खर्चा, 15 लाख रुपया बेटे की शादी में खर्चा। और मजे की बात बताएं, जो उन्हें लौंडे ब्याह में शादी में है 15 लाख खर्चा किया है ना, वो लड़का जाहिल है। हाँ, ये मेरे उलमा से पूछो ना, निकाह नामा जैसे आगे बढ़ाएंगे भैया दूल्हा से, भैया लो साइन कह दो, तो धीरे से मुंह बढ़ा कान में गाते हजरत टाप दुनिया नहीं लाया हो। 75% तुम्हारे बेटे अंगूठा लगा के अपनी शादी मुकम्मल करते हैं, और कितनी खुशी के साथ डीजे फीजे गीजे बीजे के साथ लेके गया। और मेरी कौम ये बहुत बड़ी दौलतमंद, डीजे वाला आ जाए लो भैया विदाई करो हमारा हमका चले के, तुम्हारा कत्तब हो कहीं 10,000 10,000 शुभ शुभ बोलो 11,000 लो, तो हूँ का सोचे हो कि आज हातिम तई के खानदान में नाचे आए रहा, गोला वाला आएगा भैया तुम्हारा कत्ता बना कहीं 5,000, क्यों अरे शुभ शुभ बोलो 5100 लियो, शुभ शुभ बोलो 5100 बतावा करो, ये 5,000 का है, ले लेके जाओ तुम बहुत बढ़िया दागे हो, ये मोहल्ला के 3 भैंस सवेरे से अभी तक नहीं मिली, बहुत अच्छा दागे। ये हाल है मौलाना बारी जब वही निकाह पड़ा भैया तुम्हारा कत्ता वो मौलाना साहब कहीं 1100 रुपया है, 1100 लूट लो तुम्हारे गाँव में मौलवी मौलाना के तो पेट ही नहीं भरते। मौलवी को देने की बात आई तो बुलाओ खजांची साहब को, बुलाओ सदर साहब को, हमारे यहाँ तो 700 चलता है, यहाँ 1100 कैसे। अरे जिस कौम में गोला तमाशा के नाम पर हजारों, जिस कौम में डीजे फीजे नाचने वालियों पर हजारों लाखों की तादाद में पैसे उड़ाए जाएं, बताओ वो कौम जूते से नहीं रौंदी जाएगी तो किससे रौंदी जाएगी? हक है, हक है। 15 लाख रुपया तूने हड्डी खोरी तमाशा गोला नाच गाना गाजा बाजा में उड़ा दिया, बेटा को जाहिल रखा। अल्लाह अकबर। जब मेरे उलमा तेरे कौम से कहते मैं अपने बच्चों को पढ़ा दो, बना दो अपने बेटों को IAS IPS, बचा लो इन अपनी नस्लों को, तो मेरे कौम के लोग जवाब देते मौलाना साहब कहाँ से पढ़ाइए, अत्ते फकीर चंद है हम कि हमसे बड़ा मुफलिस को है ये ना, कहाँ से लेके आएंगे हम पैसा, तो हम देंगे फीस।
मतलब जब डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, जज बनाने की बारी आई तो मुफलिस हो गए, गरीब हो गए। और जब हड्डी खोरी की बात आई तो जमीन गिरवी रख के वलीमा कर रहा है, जेवर गिरवी कर रख करके 25 गाड़ी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बारात में लेके जा रहा है। कि ये क्या करेंगे, रंगदारी जमाने की। ये हाल है, बताइए आप। यानी 25 गाड़ियों के नाम पर बेटे के मुस्तकबिल को दफन कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? 2 कुंटल बकरे के नाम पर, 15 तरीके के स्टार्टर के नाम पर बेटे की जिंदगी को तबाह कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? अरे अगर तूने उसी पैसे को बचा लिया होता, 5-10 आदमी के साथ मस्जिद में निकाह कर लिया होता और शादी को सस्ता करके उसी रकम को बेटे की तालीम पर खर्चा करके अगर आज तूने आईएएस बनाया होता, अल्लाह के इज्जत की कसम, जो रोना आज मुसलमान रो रहे हैं, तुम्हें ये रोना नहीं रोना पड़ता। जब भी तेरी आबादी की मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की गंदी निगाह पड़ती, तब तेरे कौम का वो आईएएस बच्चा मैदान में निकल कर आता, इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कहता, हजरात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर।